कतर के भव्य लुसैल पैलेस में भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खास मुलाकात ने खलबली मचा दी है। यह ऐतिहासिक बैठक कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी द्वारा आयोजित शेख तमीम डिनर के दौरान हुई, जहां एलन मस्क समेत कई वैश्विक बिजनेस और राजनीतिक हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम में व्यापार, रणनीति, निवेश और वैश्विक साझेदारी को लेकर अहम चर्चाएं हुई। तो जानिए क्या रहा अंबानी ट्रंप की इस मुलाकात का उद्देश्य, इसके पीछे की क्या रणनीति थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने गुरुवार को दोहा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक यह हाई प्रोफाइल मुलाकात अंबानी और वैश्विक व्यापार और कूटनीति में बढ़ती प्रभाव को दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस के कई उपक्रमों में निवेश किया है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी का अमेरिका की प्रमुख टेक कंपनियों जैसे गूगल और मेटा के साथ भी मजबूत व्यापारिक संबंध है। यह मुलाकात रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और निवेश के संभावनाओं को और मजबूत कर सकती है। दोहा यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ 243.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कई समझौतों की घोषणा की। साथ ही एक व्यापक आर्थिक विनिमय का ऐलान किया, जिसका कुल मूल्य कम से कम 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। ये समझौता विमानन, ऊर्जा, रक्षा और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में है। कतर एयरवेज को बोइंग और जीई एयरस्पेस से ऐतिहासिक बिक्री की घोषणा की गई है, जो बोइंग का सबसे बड़ा वाइड बॉडी ऑर्डर है। इन समझौतों में अमेरिका ने 1 मिलियन से अधिक नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है और यह वॉशिंगटन और दोहा के बीच रणनीति सहयोग को गहरा करेगा। व्हाइट हाउस ने बुधवार को एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि आज कतर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के साथ एक समझौता किया है, जिससे कम से कम 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक विनिमय उत्पन्न होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर और अमेरिका के बीच 243 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के आर्थिक समझौतों की भी घोषणा की है, जिसमें कतर एयरवेज को बोइंग विमान और जीई एयरस्पेस इंजन की ऐतिहासिक बिक्री शामिल की है। बयान में यह भी कहा गया है कि आज मनाए गए ऐतिहासिक समझौते इनोवेशन और समृद्धि को बढ़ावा देंगे, अमेरिकी निर्माण और टेक्नोलॉजी नेतृत्व को मजबूत करेंगे और अमेरिका को एक नई गोल्ड एज की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। कतर जैसे सहयोगी अमेरिका की सफलता में साझेदारी है और बोइंग का अब तक का सबसे बड़ा वाइड बॉडी ऑर्डर और सबसे बड़ा 787 ऑर्डर है। यह ऐतिहासिक समझौता हर साल 154,000 अमेरिकी नौकरियां जनरेट करेगा, जो इस डील के उत्पादन और डिलीवरी के दौरान अमेरिका में 1 मिलियन नौकरियों से अधिक का समर्थन करेगा। जनवरी 2025 में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ट्रंप के साथ दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वे उन चुनिंदा 100 मेहमानों में शामिल थे जिन्होंने शपथ ग्रहण में एक दिन पहले ट्रंप के साथ रात्रि भोज में भाग लिया था। 2017 में जब इवांका ट्रंप ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के लिए हैदराबाद आई थी, अंबानी ने भी उस कार्यक्रम में भाग लिया था। 2020 में ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भी अंबानी प्रमुख उपस्थिति में शामिल थे। हाल ही में मार्च 2024 में इवांका ट्रंप, उनके पति जेरेड कुशनर और बेटी अरबेला रोज अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले जामनगर में हुई प्री वेडिंग समारोह में शामिल भी हुए थे। देखा जाए तो भारत पाकिस्तान में अभी कुछ सही नहीं चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर के फैसले के बाद एक नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। अब ऐसे में भारत के नामी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, तो कहीं ना कहीं इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।